जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। इस पावन रोटी को जब जब मैं देखता हूँ तब याद आता है तेरा वचन। मैं तेरे साथ रहूँगा, मैं तेरे साथ रहूँगा। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। आराधना हो, आराधना हो, प्रभु तेरी आराधना। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। पवित्र परम प्रसाद में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ 95 में अगर हम पढ़ेंगे तो प्रभु का वचन इस तरह से हम लोगों को बताता है, आओ हम आनंद मनाते हुए प्रभु की स्तुति करें, अपने शक्तिशाली त्राणकर्ता का गुणगान करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके पास जाए, भजन गाते हुए उसे धन्य कहे। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता की स्तुति हो, अब्बा पिता को धन्यवाद, अब्बा पिता को धन्यवाद। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति, प्रभु यीशु को धन्यवाद, प्रभु यीशु को धन्यवाद। पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति, पवित्र आत्मा को धन्यवाद, पवित्र आत्मा को धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे अब्बा पिता के बच्चों, क्या आज हम जब प्रभु के चरणों में आए हैं, प्रभु की उपस्थिति में हैं, क्या हम सच्चे हृदय से और आनंद के साथ उसके सामने में आए हैं? हम जानते हैं हम कितने परेशानी में हैं, हम जानते हैं हम कितने दुख और तकलीफ में हैं, रोग में हो सकते हैं, बीमारी में हो सकते हैं, कष्ट में हो सकते हैं, टूटे हुए हो सकते हैं, पर प्रभु का वचन कहता है वो सारे दर्द दुख परेशानियां हम प्रभु को देते हुए उसके सामने जब हम जाते हैं तो आनंद मनाते हुए, भजन गाते हुए, स्तुति करते हुए उसके चरणों में जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है स्तोत्र ग्रंथ में, जो प्रभु में आनंद मनाता है उसके मनोरथ पूरा करेंगे प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परेशान होते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना नहीं सुनता है, इतने बार मैंने प्रार्थना किया फिर भी प्रभु मेरी आवाज नहीं सुनता है। ऐसे दुख में, तकलीफ में हैं हम गलती करते हैं कि हम प्रभु का वचन को ध्यान में नहीं रखते हुए अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति में आनंद मनाना छोड़ दिए हैं, इसीलिए हमारे इच्छाएं, आशाएं, आकांक्षाएं पूरा नहीं हो रहा है। आइए हम अपने जीवन को समर्पित करें, दुख को, तकलीफ को, परेशानियों को, आवश्यकताओं को प्रभु को देते हुए, संतों के साथ मिलते हुए, सारे सृष्टि के साथ ऊंची आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें, दूतों के साथ मिलकर स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी महिमा करें, ताकि हमारे जीवन में खुशी और आनंद से भरपूरी हो जाए, हम परिपूर्ण का जीवन प्राप्त करें यीशु में। हालेलुया, 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 हालेलुया। अल्लेलुया गाओ, अल्लेलुया, अल्लेलुया गाओ, अल्लेलुया, अल्लेलुया गाओ, अल्लेलुया, अल्लेलुया गाओ, अल्लेलुया। सब मिलके अल्लेलुया गाओ,
हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, पूर्ण हृदय से हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, यहोवा राजा की हल्लेलुया, राजाधिराजा की हल्लेलुया, यहोवा राजा की हल्लेलुया, राजाधिराजा की हल्लेलुया, फिर से यहोवा राजा की, यहोवा राजा की हल्लेलुया, उस राजाधिराजा की, राजाधिराजा की हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, खुशी के साथ हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, फिर से हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, दिल की गहराई से हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, दूतों के संग गाओ हल्लेलुया, संतों के संग गाओ हल्लेलुया, दूतों के संग गाओ हल्लेलुया, संतों के संग गाओ हल्लेलुया, दूतों के संग गाओ, दूतों के संग गाओ हल्लेलुया, पूर्ण हृदय से संतों के संग गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, ताली बजाते हुए हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, खुशी भरे हृदय से हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, फिर से हल्लेलुया गाओ, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, और एक बार हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया। प्रभु का वचन कहता है प्रकाशना ग्रंथ में, चार जीवित प्राणी स्वर्ग में प्रभु के सिंहासन के चारों ओर निरंतर वो प्रभु की स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते, उसकी जय जयकार करते हैं, और उस सिंहासन के सामने हजारों संतों और दूतों ऊंचे आवाज में हालेलुया करते हुए प्रभु की स्तुति करते हैं। आइए उस स्वर्गदूतों के साथ मिलते, सारे सृष्टि के साथ मिलकर हम अपने जीवन को समर्पित करते हुए ऊंचे आवाज में हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, उसकी महिमा गाए, उसकी आराधना करें, ताकि हमारे जीवन में जितने भी दुख तकलीफ है यीशु के नाम में दूर हो जाए, बंधन खुल जाए, अंधकार की शक्ति हमारे जीवन से दूर हो जाए, और उस प्रभु की महिमा हमारे जीवन में प्रकट हो जाए। हमारे हर एक पल, हर एक क्षण उस महिमामय प्रभु की महिमा के लिए बन पाए, ऐसा आशीष मांगते हुए अपने जीवन को समर्पित करते हुए फिर से हम प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें। सारे सृष्टि के संग गाओ हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हल्लेलुया, सारे सृष्टि के संग गाओ हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हल्लेलुया, फिर से सारे सृष्टि के संग गाओ हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ, और एक बार सारी सृष्टि के संग गाओ हल्लेलुया, ऊंचे आवाज में गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया गाओ हल्लेलुया, हल्लेलुया
करें। गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया। सच्चे हृदय से स्तुति करें। हालेलुया, गाओ हालेलुया। चार बार हृदय से ऊंची आवाज में प्रभु को बुलाते हुए स्तुति करें। हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना स्तुति महिमा हो प्रभु, हालेलुया। हे पवित्र ईश्वर तेरी जय जयकार। हालेलुया, 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 हालेलुया। शियारा बशरा बरे रे 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 रे। हालेलुया, 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 यीशु, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया, गाओ हालेलुया, हालेलुया। आइए दोनों हाथों को अपने सीने में लगाते हुए हम सच्चे हृदय से प्रभु की आराधना। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। हम ईश्वर की स्तुति करें, उनकी प्रशंसा करें कि प्रभु ने हमें आज फिर से अपने पवित्र वचनों को सुनने के लिए और उनके ऊपर मनन चिंतन करने के लिए यह सुअवसर प्रदान किया है। आइए हम अपने दिलों को, अपने मन को तैयार करें, अपना ध्यान प्रभु के वचनों को सुनने के लिए हम केंद्रित करें। आज मनन चिंतन हम करेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 8 पवित्र वचन 51 से लेकर 59 तक। मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। यहूदियों ने कहा, अब हमें पक्का विश्वास हो गया है कि तुमको अपदूत लगा है। इब्राहिम और नबी मर गए, किंतु तुम कहते हो यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। क्या तुम हमारे पिता इब्राहिम से भी महान हो? वो मर गए और नबी भी मर गए, तुम अपने को समझते क्या हो? यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं अपने को महिमा देता तो उस महिमा का कोई महत्व नहीं होता। मेरा पिता मुझे महिमान्वित करता है, उसे तुम लोग अपना ईश्वर कहते हो, यद्यपि तुम उसे नहीं जानते। मैं उसे जानता हूं। यदि मैं कहता हूं कि उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा बन जाता, किंतु मैं उसे जानता हूं और उसकी शिक्षा पर चलता हूं। तुम्हारे पिता इब्राहिम यह जानकर उल्लसित हुए कि वो मेरा आगमन देखेंगे, और वह उसे देखकर आनंद विभोर हुए। यहूदियों ने उनसे कहा, अब तक तुम्हारी उम्र 50 भी नहीं है, तो तुमने कैसे इब्राहिम को देखा है? यीशु ने उनसे कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूं, इब्राहिम के जन्म के पहले से ही मैं विद्यमान हूं। इस पर लोगों ने यीशु को मारने के लिए पत्थर उठाए, किंतु वह चुपके से मंदिर से चले गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे भाइयों और बहनों, आज के सुसमाचार में प्रभु हमें बहुत ही सुंदर बात बतलाते हैं। यूहन्ना 8:51 में, मैं तुम लोगों से कहता हूं, यदि कोई मेरी शिक्षा पर चलेगा तो वह कभी नहीं मरेगा। जो कोई प्रभु यीशु की शिक्षा पर चलेगा वो कभी नहीं मरेगा। अनंत जीवन पाने के लिए यीशु की शिक्षाओं पर चलना बहुत जरूरी है। हमेशा की जिंदगी पाने के लिए प्रभु यीशु के जिंदा कलाम के ऊपर चलना बहुत जरूरी है। उनके वचन जीवनदायी वचन है।
उनके वचन अमरता प्रदान करने वाले वचन हैं। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 32 उसके वचन 47 में प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। प्रभु का वचन कहता है कि ये तुम्हारे लिए निरे शब्द नहीं है, बल्कि इन पर तुम्हारा जीवन निर्भर है। हमारा जीवन प्रभु के वचनों के ऊपर निर्भर करता है। और ये प्रभु के जो वचन हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये कोई ऐसी ही कहानियां नहीं है, ये कोई ऐसी एक साधारण पुस्तक नहीं है। पवित्र बाइबल ईश्वर का वचन है। पवित्र बाइबल प्रभु यीशु का जिंदा कलाम है। पवित्र बाइबल पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा का प्रकटीकरण है। सर्वोच्च ईश्वर की वाणी इसमें निहित है, जो जीवन देती है। वचन में आगे लिखा है, इनका पालन करने से तुम दीर्घ काल तक उस देश में जीवित रहोगे जिसे अपने अधिकार में करने तुम यरदन पार करने वाले हो। हमें संसार रूपी यरदन और मिस्र देश को छोड़ करके, यरदन पार करके हम उस पार हमारे प्रतिज्ञात देश में जा रहे हैं। हमारे उस स्वर्गिक इज़राइल में हम जा रहे हैं। उसके लिए हमें जो पोषण चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, जो आहार चाहिए, वो प्रभु का दिव्य वचन है। इसलिए प्रभु ने संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 4 में कहा है, मनुष्य सिर्फ रोटी से ही नहीं जीता, वो ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता। जीने के लिए रोटी आवश्यक है, हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ रोटी पर्याप्त नहीं है। प्रभु का कहना है मनुष्य को जीना है, शारीरिक रूप से जब जीना है तो उसके लिए उसे शरीर को तृप्त करने वाली रोटी चाहिए, एक गेहूं की रोटी चाहिए। लेकिन जब मनुष्य की आत्मा को अनंत काल तक जीना है, यदि मुझे मेरी आत्मा को अनंत काल तक के लिए जीवित रखना है, तो मुझे प्रभु के वचनों से अपनी आत्मा को तृप्त करना होगा। भजन संहिता उसके अध्याय 119 वचन 9 में प्रभु का वचन कहता है, प्रभु की शिक्षा का पालन करने से ही युवक निर्दोष आचरण कर सकता है। मेरे साथियों, भजन संहिता के 119 के वचन 105 में प्रभु का वचन कहता है, हम 103 से पढ़ेंगे, मुंह में टपकने वाले मधु की अपेक्षा तेरी शिक्षा मेरे लिए अधिक मधुर है। तेरी आज्ञाओं से मुझे विवेक मिला, इसलिए मैं असत्य के मार्ग से घृणा करता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। प्रभु की शिक्षा हमें ज्योति प्रदान करती, हमारा पथ आलोकित करती है। प्रभु हमें सही मार्ग दिखाते हैं। प्रभु हमें अनंत जीवन दिलाने के लिए अपना वचन प्रदान करते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, जो कोई प्रभु के वचनों को हर रोज पढ़ता है, उनके ऊपर मनन चिंतन करता है, उनकी आत्मा हमेशा तंदुरुस्त रहती है। इस जीवन में और आने वाले जीवन के लिए भी उसे पर्याप्त पोषण मिलता है। हम अपने आप से पूछें कि क्या हम प्रभु के वचनों से खुद को पोषित कर रहे हैं? क्या हम प्रभु के वचनों से हमारी आत्मा की भूख मिटा रहे हैं? प्रभु का वचन शैतान से लड़ने के लिए हमारी ताकत है। एफेसियों को लिखे पत्र अध्याय 6 में संत पौलुस हमें बतलाते हैं कि प्रभु का वचन आत्मा की तलवार है। आत्मा की वो तलवार है जो शत्रु शैतान के सारे हमलों को विफल कर देती है। इसीलिए इब्रानियों के लिखे पत्र अध्याय 4 के वचन 12 में हम पढ़ते हैं, क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतरतम तक पहुंचता है और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। मेरे विश्वासियों, एक बार फिर से प्रभु का वचन कहता है कि ईश्वर का वचन जीवंत है, सशक्त है, ताकतवर है और दुधारी तलवार से भी तेज है। ईश्वर के वचन को अपनी आत्मा में, ईश्वर के वचन को अपने दिल में संजोए रखें, जिसे माता मरियम ने किया। उन्होंने प्रभु की हर बात को अपने मन में संजोए रखा, संचित रखा। प्यारे भाइयों और प्यारे बहनों,
आइए हम प्रभु के वचनों को पढ़ने वाले बने, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में उतारने वाले बने, प्रभु के वचनों को अपने जीवन में अंगीकार करने वाले बने, ताकि हम इस जीवन में और आने वाले जीवन में जीते रहें। आमीन। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो अरमान। सारी खताएं प्यारे भाई और बहनों, वचन कहता है प्रार्थना करते समय मांगने में संकोच मत करो। प्रभु यिर्मयाह के ग्रंथ अध्याय 29 वचन संख्या 12 में कहता है, जब तुम मुझे पुकारोगे और मुझसे प्रार्थना करोगे तो मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। जब तुम मुझे ढूंढोगे तुम मुझे पा जाओगे। यदि तुम मुझे संपूर्ण हृदय से ढूंढोगे तो मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। यह सुंदर समय है, यह पल है प्रभु के साथ। आइए हम हृदय के गहराइयों से विश्वास करते हुए भरोसे के साथ अपने निवेदनों को प्रभु को अर्पित करते हुए कहें, क्योंकि प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु जी, इस वचन के सामर्थ्य लेकर हम मांगते हैं, बसंती को अर्पित करते हुए उसे अच्छा स्वस्थ लाभ की आशीष प्रदान कर प्यारे प्रभु जी, और विश्वास में बढ़ने की विशेष कृपा प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं नीलेश को अर्पित करते हुए, मनोज को अर्पित करते हुए, नवल सिंह को अर्पित करते हुए। अब्बा पिता, इन्हें अपने पुत्र यीशु नाजरी के नाम पर नशा को त्यागने की इच्छा शक्ति प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं अनूप दिनकर को अर्पित करते हुए, प्रभु जी अपने इच्छा अनुरूप उसे नौकरी की आशीष प्रदान कर, साथ ही नशा को त्यागने के लिए, छोड़ने के लिए सामर्थ्य प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह नाजरी डेरेक को अर्पित करते हुए, निकिता गोयल को अर्पित करते हुए, सुलोचना को अर्पित करते हुए, विक्रांत को अर्पित करते हुए, राहुल और मनीष को अर्पित करते हुए। प्रभु जी इन सभी भाई बहनों को उपयुक्त जीवन साथी की आशीष प्रदान कर। प्यारे प्रभु जी, तूने कहा है मैं तुम्हारे लिए एक उपयुक्त जीवन साथी बनाऊंगा। तुम्हारे इन भाई बहनों के लिए उपयुक्त जीवन साथी बनाया है प्यारे प्रभु। जिस प्रकार टोबिया को तूने सारा के साथ मिलाया तो उसी प्रकार हमारे इन भाई बहनों को मिला, ताकि वे एक हृदय, एक मन, एक आत्मा होकर तेरी स्तुति आराधना करते हुए तेरे वेदी के सम्मुख उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सके। इसके लिए तेरी स्तुति आराधना करते हम मांगते हैं।
प्यारे प्रभु जी, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन संख्या 3 में वचन में हम पढ़ते हैं, सब मनुष्य तेरे पास आते हैं क्योंकि तू प्रार्थनाएं सुनता है। हाँ प्रभु, हम भी तेरे पास आए अपनी अर्जियों को लेकर, अपने निवेदनों को लेकर। तू ही कहता है यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। प्रभु जी, हम तुझसे याचना करते हैं कि तू रमन के जीवन में आकर, उसके आर्थिक संकट में आकर उसे सामर्थ्य प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं मनीष को अर्पित करते हुए सभी प्रकार के बंधनों से उसे छुटकारा प्रदान कर दे। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसके मन को परिवर्तन कर अपने पवित्र आत्मा का विशेष अभिषेक और मार्गदर्शन दे। इसके लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु ईसा मसीह नाजरी, संतोष को अर्पित करते हुए पेट के दर्द से उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। साथ ही साधना दास को प्रभु ब्लड इन्फेक्शन है और पेट में जो दर्द है, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उसकी पीड़ा को अपने घावों में स्वीकार करते उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हम प्रार्थना करते हैं सिमरन को अर्पित करते हुए, शीतल को अर्पित करते हुए सभी प्रकार के गलत संबंधों से उन्हें पूर्ण छुटकारा प्रदान कर। प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, हम प्रार्थना करते हैं अलका पौल को अर्पित करते हुए प्रभु जी उसे आंतरिक चंगाई प्रदान करो। और जितने भी भाई बहन शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से रोगी हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, और इस समय इस नित्य आराधना के साथ तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी सारी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हैं। प्यारे प्रभु, अपने पावन लहू के द्वारा उन्हें धो डाल और उन्हें पूर्ण चंगाई प्रदान कर। हे अब्बा पिता, जितने भी भाई बहन, उन सारे भाई बहनों को तेरी ओर उठाते उनके चंगाई, छुटकारा और मुक्ति के लिए दुहाई देते हुए इस समय हम कहते हैं कुछ मांगा पूरा करो अरमान। प्रार्थना में जो कुछ मांगा